हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर। इसमें देखो क्वेश्चन देखिएगा, इन ए पैरेललोग्राम द बाइसेक्ट ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। कि क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसके एडजेसेंट एंगल को बाइसेक्ट करें हम, जैसे ए और बी एडजेसेंट एंगल हैं, तो ये राइट एंगल पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये x है तो ये भी कितना होगा x, ये y है तो ये भी कितना होगा y, क्योंकि BO और AO है ना, इन दोनों एंगल A और B के बाइसेक्टर हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। 180 क्यों एंगल ए और बी का? रीजन लिख देंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 इन ए पैरेललोग्राम। कि किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल ए कितना है आपका 2x, कंप्लीट एंगल लेना है 2x, प्लस एंगल बी कितना है 2y, 2x प्लस 2y इज 180। 2 कॉमन लेंगे, बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 180 बाई 2 90। तो x प्लस वाई की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो अब जाएंगे आप इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB x प्लस वाई प्लस AOB इज 180। कि इन तीनों एंगल का सम 180 होता है। ये आपका x, ये y और ये आपका AOB। 90 आपको प्रूव करना है, 90 है नहीं, प्रूव करना है। ये AOB नाम दे दिया इसको। तो इन तीनों एंगल का सम 180। तो x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई की वैल्यू आपने 90 प्रूव की है, तो x प्लस वाई की जगह आप 90 रख सकते हो, इज 180। एंगल AOB इज 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90। तो AOB कितना हो गया आपका 90। ये आपको प्रूव करना था कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो आपने प्रूव किया है। नेक्स्ट वन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। And L and M are point on AB such that AL is equal to CM। ये कहता है कि L है AB के ऊपर और M है CD के ऊपर। इस प्रकार है कि AL is equal to CM। Prove that LM and BD bisect each other। कि LM और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। जैसे O पॉइंट मान लिया हमने। ये दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और AB के ऊपर L और CD के ऊपर M दो इस प्रकार पॉइंट हैं कि AL CM के इक्वल है। प्रूव करना है कि BD और LM दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इट मींस OD इक्वल OB दिखाना है, OL OM के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले तो देखो क्या ABCD के इक्वल होगी, AB इज इक्वल टू CD हो गए। क्यों होगी? क्योंकि अब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट वन, इसका रीजन लिख देंगे, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और AL इक्वल दे रखा है CM के, ये गिवन है आपको। तो अब इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। AB माइनस AL, AB माइनस AL क्या हो जाएगा BL या LB। CD माइनस CM, CD माइनस CM क्या हो जाएगा DM। ये आपने प्रूव कर दिया, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन थर्ड। तो अब आ जाओ आप इन दोनों ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल OMD
एंड ट्रायंगल OLB। तो देखो DM इक्वल है LB के। क्यों DM इक्वल LB के? आपने थर्ड इक्वेशन में दिखा है, तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। प्रूव किया है आपने। ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों है? कि ये अपोजिट साइड होती है, पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन के अंदर की और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड जो एंगल होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं। सो एंगल DMO इज इक्वल टू OLB लिख देंगे इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। नेक्स्ट वन, सिमिलरली ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंगल MDO इज इक्वल टू OBL। रीजन यही लिख देंगे सेम। दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल OMD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OLB। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होंगे। OD OB के इक्वल, OM OL के इक्वल। OD इज इक्वल टू OB, OM इज इक्वल टू OL। क्यों इक्वल है? ये बाई CPCT कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड है ये, तो ये इक्वल होंगी। OD OB के इक्वल है और OM OL, तो इसका मतलब ये दोनों BD और LM एक दूसरे को क्या कर रही हैं? बाइसेक्ट कर रही हैं। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, देखिएगा ABCD is a parallelogram. AB is produced to E। ये कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। फिर कहता है AB is produced to E कि AB को E तक प्रोड्यूस किया such that BE is equal to AB। BE is equal to AB, ये साइड है वो इसके इक्वल है AB के। इट मीन्स AE का B क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट दे रखा है इसमें, AB is equal to BE। फिर कहता है प्रूव दैट ED बाइसेक्ट BC कि ED है वो BC को बाइसेक्ट करेगी। इसको ज्वाइन कर दो यहाँ पे, ED है वो BC को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो क्या ABCD के इक्वल है? अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, इक्वल होगी। क्या ABBE के इक्वल है? क्यों? क्योंकि ये दे रखा है, गिवन है ये कि ABBE के इक्वल है, ये तो गिवन है, और ABCD के इक्वल है, ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है। तो इसका मतलब AB की जगह BE लिख दें तो BE इज इक्वल टू CD, तो BE भी क्या हो गया? CD के इक्वल हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। BE इज इक्वल टू CD आपने दिखाया है, और ये एंगल इसके इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। ये भी दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट एट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सेम। ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल बाय CPCT। यही आपको प्रूव करना था कि DE है वो BC को बाइसेक्ट करेगी, अदरवाइज ये दोनों ही DE और BC एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं। नॉर्मली है, कर लेंगे आप। किसी को डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में फिर से पूछ सकते हैं, और साथ में ये भी लिखें कि आपको जो डाउट है वो किस कारणवश आई है, ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से बता सकूं।
नेक्स्ट वन, गिवन ट्रायंगल एबीसी लाइन, ट्रायंगल एबीसी lines are drawn through AB and C parallel respectively to the side BC. A पॉइंट से तो BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, B पॉइंट से AC के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई है, C से AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है। प्रूव दैट, शो दैट ये जो ट्रायंगल बनी है ये पी क्यू आर बनी, इसको पी कह देंगे, इसको क्यू और इसको आर पॉइंट नाम दे देंगे। प्रूव करना है हमें बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। क्या बोल दिया? पी क्यू आर, ये होगा पी क्यू आर, बी सी है वो क्यू आर का हाफ, ये प्रूव करना है। तो नॉर्मली देखो इजीली कैसे कर सकते हैं हम, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके कंप्लीट लाइन पैरेलल है, तो क्यू ए बी सी के पैरेलल होगी, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। इसका मतलब ए क्यू बी सी क्या हो जाएगी? एक पैरेललोग्राम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट साइड पैरेलल है। ये इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम होगी तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगी, बी सी इक्वल होगी ए क्यू के, ये साइड इसके इक्वल होगी। इसी प्रकार ए आर पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू सी आर, दे रखा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ए बी आर सी के पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल लाइन है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो इस क्वाड्रिलेटरल की भी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। तो ए बी सी आर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगी, बी सी इज इक्वल टू ए आर, ये इक्वल है तो ये है बी इक्वल होगी। इट मीन्स बी सी की लेंथ एक्स है तो ए क्यू की भी लेंथ एक्स होगी और ए आर की भी लेंथ एक्स हो जाएगी। तो क्यू आर की लेंथ होगी जैसे 2x, x प्लस एक्स 2x, अदरवाइज इसको यू नहीं लिखें तो आप यू लिख सकते हो डायरेक्टली, क्यू आर को लिख सकते हो आप क्यू ए प्लस ए आर, क्यू ए प्लस ए आर। क्यू ए इज इक्वल टू बी सी, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होगी कि क्यू ए है वो बी सी के इक्वल होगी, ए आर है वो बी सी के इक्वल होगी, तो ए आर की जगह आप क्या लिख सकते हो? बी सी। तो ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी टू बी सी, देन बी सी इज इक्वल टू ये टू इधर आके डिवाइड में हाफ ऑफ क्यू आर। यही आपको प्रूव करना था। तो नॉर्मली आपने इसको प्रूव कर दिया है कि इसमें अपोजिट साइड क्या प्रॉपर्टी यूज की है कि जिस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है। इजीली कर सकते हैं इसको, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। नेक्स्ट वन, इन ए पैरेललोग्राम ABCD की ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसमें क्या है? DAB एंगल है वो 60 डिग्री एंगल दे रखा है। फिर कहता है इफ द बाइसेक्टर AP एंड BP ऑफ एंगल A एंड B, AP का एंगल बाइसेक्टर और BP है वो एंगल B का बाइसेक्टर है, P
P on CD. Prove that P is the midpoint of CD. हमें प्रूव करना है कि P मिड पॉइंट है CD का. इट मीन्स DP इज इक्वल टू PC. क्वेश्चन ये दे रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और जिसमें एंगल DAB इट मीन्स एंगल A है वो 60 डिग्री है और AP और BP हैं वो एंगल A और B के बाइसेक्टर हैं. तो प्रूव करना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. इसका मतलब DP इज इक्वल टू PC ये हमें प्रूव करना है. तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? एंगल A और एंगल B है ना पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के उनका सम होता है 180. तो एंगल B इक्वल टू एंगल A कितना आपका 60. तो एंगल B कितना होगा 180 माइनस 60 120. ये हो जाएगा आपका 120 एंगल. तो देखो ये आपका 60 का बाइसेक्टर है तो ये 30 और ये भी 30. ये 120 का बाइसेक्टर ये 60 तो ये भी 60 हाफ हाफ हो जाएंगे. अब ये 120 है तो ये भी कितना होगा 120 क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. अब जाएंगे आप इन ट्रायंगल DAP तीनों एंगल का सम 180. तो एंगल DPA कितना हो जाएगा DPA प्लस 120 प्लस 30. कि इस ट्रायंगल के तीनों एंगल DPA प्लस 120 प्लस 30 ये दोनों एंगल मालूम है ये आपको निकालना है. तो इन तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो DPA एंगल कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 150. 150 इधर आके माइनस 180 माइनस 150 30. तो DPA कितना हो जाएगा 30. अब देखो DPA ट्रायंगल में ये भी 30 डिग्री है ये भी 30 डिग्री है. इट मीन्स टू एंगल इक्वल है. जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है. तो यहाँ पे हो जाएगा AD इक्वल टू DP. रीजन भी लिख देंगे. इक्वेशन 1 बोल दो इसका रीजन लिखेंगे. अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल इन ए ट्रायंगल. कि किसी भी ट्रायंगल में इक्वल एंगल होते हैं उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. ये आपने रीजन दिया. अब यहाँ पे आएंगे एंगल A 60 था तो CB कितना हो जाएगा 60. तो इन ट्रायंगल PCB तीनों एंगल का सम 180. एंगल BPC प्लस 60 प्लस 60 120 इज 180. इन दोनों का सम 120 है प्लस में ये एंगल. इन तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करेंगे तो वो कितना होगा 180. तो एंगल BPC कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 60. तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया. इसका मतलब BPC क्या होगी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी कि सभी एंगल इक्वल हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो सभी साइड्स इसकी क्या होंगी इक्वल होंगी. तो PC इज इक्वल टू BC. PC इज इक्वल टू BC. इसको इक्वेशन नाम देंगे सेकंड. अब देखो DP है वो AD के इक्वल है PC है वो BC के इक्वल है और AD इज इक्वल टू यहीं पे लिख देंगे AD इज इक्वल टू BC. AD BC के इक्वल है. क्यों इसका इक्वेशन देंगे थर्ड. रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम. कि AD और BC है ना. अब AD और BC पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं. तो AD की जगह क्या लिख सकते हो आप DP. BC की जगह आप क्या लिख सकते हो PC. तो ये प्रूव हो गया कि DP इज इक्वल टू PC और DP PC के इक्वल है. तो इसका मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. हंस प्रूव्ड. यही आपको प्रूव करना था जो आपने प्रूव कर दिया. इजी था. इसमें केवल एंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए तो आप इसको इजीली कर सकते हैं. और इनके बारे में आपको हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं. नेक्स्ट वन the opposite angle of a parallelogram 3x minus 2 and 50 minus x.
फाइंड ऑल एंगल्स, कि ये एक पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट एंगल है 3x - 2 और ये 50 - x, 3x - 2 = 50 - x। ये पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल दे रखे हैं और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब 3x - 2 = 50 - x। ये इक्वल क्यों है, रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। माइनस का इधर आके प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। 3 and 1 4x = 52, तो x = कितना होगा 52 डिवाइड में 4, 13 जा, x की वैल्यू 13 हो जाएगी। x की वैल्यू 13 है तो एंगल B कितना हो जाएगा आपका 3x - 2x की जगह 13, 13 3 जा 39 - 2 37, ये एंगल हो गया आपका 37, ये 37 है तो ये भी कितना होगा 37, एंगल D हो जाएगा 37, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। इट मीन्स एंगल A + B कितना हो जाएगा 180, एंगल A + B, एंगल B कितना आपका 37, तो एंगल A कितना हो जाएगा, ये प्लस का 37 इधर आके माइनस का 143, 180 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 143। अगर एंगल A 143 है तो एंगल C भी कितना होगा 143, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यही आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, if an angle of a parallelogram is 2/3 of its adjacent angle, ये कहता है कि एक पैरेललोग्राम में एक एंगल है ना वो अपने एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, तो ये x है तो ये कितना होगा 2/3 x। तो ये गिवन है कि एक एंगल है एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, तो ये x मान लिया, तो एडजेसेंट एंगल कितना होगा 2/3 ऑफ x। तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180। क्वेश्चन ये है कि एक पैरेललोग्राम में एक एंगल एडजेसेंट एंगल का 2/3 है, तो ये एंगल x है तो ये कितना हो जाएगा 2/3x, तो ये एडजेसेंट एंगल है तो इनका सम कितना होगा 180। 3 एलसीएम ले लिया, 3x + 2x is 180, 3 and 2 5x/3 is 180, then x = 180 into 3 डिवाइड में 5, ये इधर आके मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में 5 से 36, 36 3 जा 108, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, तो ये हो जाएगा 108 और यहाँ पे 108 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 72, ये 72 है तो ये भी 72, ये 108 है तो ये भी 108, क्यों अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यही आपको फाइंड आउट करना था यहाँ पे। नेक्स्ट वन, in the figure A, B, C, D, $20, $40, $80, कहते हैं इन द फिगर ABCD is a parallelogram in which angle DAP 20, BAP 40 and ABP is 80. Find ADP angle, ADP and angle BPC। ये एंगल हमें फाइंड आउट करने। तो देखो एंगल इन पैरेललोग्राम ABCD, एंगल A है वो कितना हो जाएगा, ये प्लस ये 20 + 40 कितना हो जाएगा 60, एंगल A 60 है तो एंगल D कितना होगा, एंगल D इज
एंगल 180 माइनस 60। क्यों? क्योंकि एंगल ए और एंगल डी, ए और डी दोनों एंगल का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है। इससे पहले ये लाइन लिख सकते हो, एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180, और एंगल ए की वैल्यू है 60 और ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो एंगल डी कितना हो जाएगा 120। ये 120 है तो एंगल बी भी कंप्लीट कितना हो जाएगा 120, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये कंप्लीट 120 है, जिसमें से 80 है तो ये कितना बच गया 40। ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये 60 है, ये 40 है, तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 लेंगे, तो जिसमें से इन दो एंगल का सम 100 हो गया, 180 माइनस 100 ये 80 हो जाएगा। ये 40 है, ये 80 है, तो इन दोनों एंगल का सम 120, तो इन ए बी पी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, 180 में से इन दोनों का सम 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का होता है, जिसमें से इन दोनों का सम है 140, तो ये कितना बचेगा 40। तो सभी एंगल निकाल लिए आपने, निकालने थे एडीपी, तो एडीपी कहाँ पे है, एडीपी कितना हो जाएगा 120। बीपीसी कहाँ पे, बीपीसी, बीपीसी जो कितना होगा 80। ये दो एंगल ही निकालने थे, लेकिन आपने निकाल दिए सभी एंगल। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर में, और आगे के जो क्वेश्चन है वो करें, करके देखें अपने आप। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू।